अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो फाइनली जी आज पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का पहला दिन जो पहला फर्स्ट डे था, पहले तो ये हो रहा था कि आज मैच होगा ही नहीं। तो वो अल्लाह अल्लाह करके मैच हुआ है आज। वो उसकी वजह ये थी जो इंग्लैंड के प्लेयर्स थे उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। शायद वो पाकिस्तान में 17 साल के बाद टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए आए तो शायद घबरा गए थे। तो वो उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो पहले तो ये खदशात थे कि शायद पाकिस्तान और जो इंग्लैंड का पहला मैच टेस्ट है उसका जो पहला डे है वो थोड़ा-सा तख़ीर का शिकार हो जाए, वो मैच ना हो। लेकिन फिर सुबह के टाइम मतलब कि मैच शुरू होने से 2-3 घंटे पहले ईसीबी के ऑफिशियल पेज पे ये अनाउंस हुआ कि जी आज मैच होगा और 11 जो प्लेयर्स खेलने के लिए मतलब कि खेलते हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं, फिट हैं, जो पूरी तरह से जो मैच खेलेंगे। सो फाइनली जी इससे पहले तो ये होता रहा कि आज होगा नहीं होगा, लेकिन फाइनली आज मैच हुआ। तो मैच जो हुआ उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन इससे पहले मैच जो जिस पिच पे हुआ उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जिस विकेट पे मैच हुआ, क्योंकि आज जो विकेट थी वो तो शायद 1000 रन वाली विकेट नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरह की हमारी विकेट्स हैं वो शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, पीसीबी ने, रमीज़ राजा साहब ने वो नहीं देखा कि जो पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ हुई है उस पर क्या हाल हुआ था। मतलब कि बॉलर जो है वो तो मार ही जाता है बेचारा, करा करा के बॉलिंग करा करा के, ना कोई स्पेस मिल रही है, ना कोई सीम, ना कोई बॉस, ना कोई बॉल स्विंग हो रहा है, मतलब कि बिल्कुल सीधा सीधा बल्ले पे जा रहा है। और ये टेस्ट मैच नहीं था, शायद ये T20 या वन डे था। मतलब कि T20 उस तरह से था कि जिस तरह पाकिस्तान T20 अक्सर खेलता है उस तरह से था, और वन डे उस तरह से जिस तरह इंग्लैंड वन डे खेलता है। मतलब कि उस तरह मैच हो रहा था, नज़र ही नहीं आ रहा था कि पहले ओवर में 14 स्कोर बन गए। तो चलो खैर है, बन जाते ठीक है, शॉट्स लग गए पहले ओवर में नसीम शाह को, लेकिन इसके बाद तो कोई ओवर ऐसा दिखा ही नहीं कि जिसमें हमें ये नज़र आ कि ये टेस्ट मैच लगा हुआ है, क्योंकि हर बॉल सही बल्ले पे इस तरह लग रहा था और इस तरह मिडल हो रहा था बैट के दरमियान में कि मतलब कि ये वन डे मैच लगा हुआ है या T20 मैच लगा हुआ है। टेस्ट तो बिल्कुल महसूस ही नहीं हो रहा था। और ये मतलब कि पहली मरतबा नहीं हुआ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हमारा यही हाल हुआ था। पहला मैच भी ड्रा हुआ था, दूसरा भी ड्रा हुआ था, और तीसरे मैच में जाके कहीं पाकिस्तानी आउट हुए थे तो वो ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट सीरीज़ जीती थी। और ये कोई मतलब कि उससे हमें सीखना चाहिए था कि ये जो अभी टेस्ट हो रहा है, 17 साल के बाद इंग्लैंड की टीम आ रही है, तो विकेट कुछ इस तरीक़ा से बनाई जाए कि जो मैच हो मतलब कि उसमें चलो बॉलर को ज़्यादा मदद नहीं मिले, लेकिन कम से कम थोड़ा सा 50-50 तो होना चाहिए ना, कि ये बिल्कुल ही यहाँ पर तो बॉलर का बेचारे का तो मतलब कि वो पूरा दिन बॉलिंग कर करके उनका तो सत्यानाश हो जाता है। उनको इतनी मार पड़ी है, इतनी मार पड़ी है, और ये नहीं कि हारिस रऊफ जैसे बॉलर को, नसीम शाह को, मतलब कि ये वही बॉलर्स हैं जो मतलब कि वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक है हमारा। अब T20 में वन डे में इतनी अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन टेस्ट में जहाँ पर बॉलर्स का वो मतलब जिसे कहते हैं टेस्ट में बॉलर्स की जान होती है टेस्ट, तो अगर वहाँ पर बॉलर्स ये बॉलर नाकाम हो रहे हैं तो फिर तो विकेट में ये नहीं कि बॉलिंग भी कई मरतबा होता है आपसे अच्छी नहीं होती है, आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, लेकिन इसके बावजूद विकेट ने भी जो है वो बिल्कुल साथ नहीं दिया बॉलर्स का, वो बैट्समैन का ही साथ देती रही, और वो हमें नज़र भी आया। तो जो बैटिंग की इंग्लैंड ने टॉस जीता था और बैटिंग ने फैसला किया था, तो जो बैटिंग उन्होंने की उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं, और फिर ये भी देखेंगे कि विकेट्स किस किस ने लिए और कितने कितने रन्स दे के लिए। तो सबसे पहले अगर इंग्लैंड की फर्स्ट इनिंग्स की बात की जाए तो जैक क्राली 1-1-1 ट्रिपल वन गेंदें, 111 गेंदें और 122 रन, जिसमें छक्का तो शामिल ही था लेकिन 21 चौके शामिल थे, और 109 के स्ट्राइक रेट से खेले। और ये जो मैं आपको स्कोर बता रहा हूँ मतलब कि 111 बॉलें और 122 रन, ये तो मतलब कि वन डे में भी अगर आप इस तरह खेलेंगे तो आपकी जो इनिंग्स है इसको मतलब कि बहुत प्रायोरिटी दी जाएगी और बहुत ही आपकी इनिंग को अच्छा समझा जाएगा। ये मैं वन डे की बात करूँ, लेकिन ये तो टेस्ट मैच था। अगर टेस्ट मैच में 111 बॉलों में 122 रन आपने किए तो ये आपका बहुत बड़ा मतलब कि अचीवमेंट है आपकी, और इतना मतलब कि यहाँ से नज़र आ रहा है कि विकेट ने कितना साथ दिया है बैट्समैन का। उसके बाद बेन डकेट मतलब कि दोनों ओपनर्स ने दोनों ने सेंचुरियाँ लगाई, 110 बॉलें और 107 रन। ये भी आप टेस्ट की इनिंग्स नहीं, ये भी आप वन डे की इनिंग्स को इसको आप कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये टेस्ट की जो इनिंग्स होती है अगर आप सेंचुरी करते हैं तो सेंचुरी भी कम से कम होती है कि मतलब कि वो 200 या 250 बॉल मतलब कि जो प्लेयर्स होते हैं वो लेते हैं मतलब कि टेस्ट मैचेस में इस तरह सेंचुरी लगाने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो कोई सिस्टम ही कुछ और था। उसके बाद ओली पोप 108 रन, मतलब कि 100 के नीचे से तो भाई खड़ा ही नहीं हो रहा, 104 गेंदें 108 रन। इसको भी आप मतलब कि टेस्ट वाली नहीं है, इसको भी आप वन डे वाली इनिंग कंसीडर करें, जिसमें 14 चौके शामिल थे और बेन डकेट ने 15 चौके लगाए। छक्का मतलब कि पहले तीन प्लेयर्स ने किसी ने भी नहीं लगाया, ना जैक क्राली ने, ना डकेट ने और ना पोप ने, सिर्फ चौकों पे जोर रखा। उसके बाद जो रूट को शायद आज वो बहती गंगा में हाथ धोने का मौका नहीं मिला, 23 रन पे आउट हो गई 31 बॉलों में, और 3 जो है वो चौके लगाए उन्होंने। उसके बाद हैरी ब्रूक मतलब कि वो जो रूट नहीं जो है 100 से नीचे। उसके बाद हैरी ब्रूक 101, वो भी 81 रन 81 बॉल्स में 101 रन, 14 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उन्होंने छक्के लगाए 2 जो पूरे डे में, और 1 स्टोक्स नॉट आउट। खैर स्टोक्स ने जो इनिंग खेली वो तो वो T20 वाली इनिंग खेली, क्योंकि वहाँ पर तो उनका बनता हिस्सा था, क्योंकि जितने भी प्लेयर्स ऊपर खेल के गए ये तो मतलब कि बेन स्टोक्स उस अंदाज में आके मतलब कि ऐसा खेलते कि अगर आपके ऊपर वाले जो प्लेयर्स हैं वो अच्छा ना खेले हों, तो बेन स्टोक्स को जो वो मंच बना हुआ था और बहती गंगा में हाथ धोने का मौका इन्होंने मिला, और 15 गेंदों में 34 रन जड़ दिए, जिसमें 1 छक्का और 6 चौके शामिल थे। तो जो टोटल स्कोर किया इंग्लैंड की टीम ने वो 506 रन किया पहले दिन में सिर्फ।
आप अंदाज़ा लगा लें कि विकेट किस टाइप की थी जो आज की विकेट थी। मतलब आज की आप विकेट, पहले टेस्ट की जो विकेट है, ये आप इस बात से अंदाज़ा लगा लेंगे पहले दिन ही 506 स्कोर बन गया। मतलब कि इस तरह की आज विकेट थी, और जिसमें सिर्फ 4 विकेट्स गिरे और 75 ओवर्स हो सके पूरे। तो कुछ इस तरह का आज पहला डे रहा। और अगर बॉलिंग की बात की जाए कि विकेट्स किस किसने लिए पाकिस्तान की तरफ से, तो 2 विकेट लिए जाहिद महमूद स्पिनर, और रन्स भी सबसे ज़्यादा इन्हीं ने दिए, और मतलब कि ओवर्स भी इन्हीं ने सबसे ज़्यादा कराए। 23 ओवर्स इन्होंने कराए और 160 स्कोर दिया है, वो भी टेस्ट मैच में। और उसके बाद 2 विकेट्स इन्होंने लिए और एक एक विकेट लिया है। एक हारिस अली ने लिया और एक मोहम्मद अली जो नए आए अली, उन्होंने लिया विकेट। तो 96 रन अली ने भी दिए और रऊफ़ ने भी 78 रन दिए, और नसीम शाह कोई विकेट नहीं मिली और 15 ओवर्स में 96 स्कोर दिया है। तो मतलब कि विकेट्स तो 2 जाहिद महमूद ने लिए, लेकिन 160 रन भी उसके साथ साथ ही दिया है। और उसके बाद सऊद शकील की बात करें तो 30 रन उन्होंने दिए, सिर्फ 2 ओवर किए, 15 के रन रेट है, मतलब कि 2 ओवर किए और 30 रन दे दिए। उसके बाद आगा सलमान 38 रन दिए 5 ओवर में 7.60 की इकॉनमी के साथ। तो कुछ इस तरह का पहला डे था जी। और जहाँ बैटिंग की बात की जाए कि अभी तो सिर्फ एक दिन हुआ और वो 506 स्कोर कर चुके हैं, विकेट्स भी अभी 4 गिरे। और अभी उनका जो मतलब कि पावर हिटिंग का यूनिट है, मतलब बेन स्टोक हो गए, उसके बाद लियाम लिविंगस्टन हो गए, वो भी नहीं है, वो भी नीचे है। बेन स्टोक्स तो क्रीज में। तो अगर पहले दिन 506 स्कोर बन गया है, तो कल वो डिक्लेयर ना भी करें, आधा दिन ही खेलें और सही टका के खेलें, दबा के खेलें, तो वो तो मतलब कि 700-800 स्कोर कर जाएंगे और ये रिकॉर्ड बन जाएगा। क्योंकि ये भी एक रिकॉर्ड ही समझेंगे, पहले दिन ही 506 रन बन गए, वो भी मतलब कि टेस्ट मैच में। मतलब कि वो जहन तस्लीम नहीं कर रहा कि कुछ किस तरह की विकेट थी, वो भी 75 ओवर्स में। ओवर्स भी पूरे नहीं हुए, मज़े की बात। 90 ओवर्स अगर पूरे होते, टेस्ट का पूरा डे होता, 90 ओवर्स में इतना स्कोर था, तो बंदा फिर भी चलो यार आपको मानने वाली बात थी। लेकिन 75 ओवर्स हुए और 506 स्कोर हो गए, तो ये जो विकेट है भाई साहब, इस पर पता नहीं आगे अब क्या होगा, ड्रा होगा या कितना रन बनेगा, ये आप कुछ नहीं कह सकते। खैर काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था बॉलिंग यूनिट के लिए। बॉलिंग बिल्कुल बॉलर नाराज़ हुए होंगे, क्योंकि जिस तरह की हमारी विकेट थी, वो मतलब कि जो वो कमेंटेटर कह रहे थे, नासिर हुसैन जो इंग्लिश यूनिट में आए हुए, उनका जो पैनल में आए जो कमेंट्री कर रहे हैं, वो बोल रहे थे कि ये जिस तरह रोड होती है ना, उस तरह की विकेट है, मतलब कि बिल्कुल सीधी सीधी, कोई क्रैक या कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है कि जहाँ पे बॉलर को थोड़ी सी मदद मिलेगी। खैर जो भी हुआ, जिस तरह हुआ, आज 506 रन बन गए। और अब दूसरे दिन का देखते हैं कि क्या बनता है, कि इंग्लैंड कितने स्कोर करता है या पाकिस्तान फिर क्या करता है, या जो भी होता है कि इंग्लैंड आया कि सिर्फ पाकिस्तान की बॉलिंग में ही कोई मसला है या इंग्लैंड के साथ भी यही होगा, वो भी इसी तरह करेंगे। खैर ये तो वक्त आने पे पता चलेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।